प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा सलाम मिले। आज हम एबेनेज़र के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तब शमूएल ने एक पत्थर लिया और उसे मिस्पा और शैन के बीच रखा और उसने उसका नाम एबेनेज़र रखा, यानी कि अब तक यहोवा ने हमारी सहायता करी। पहला शमूएल 7 अध्याय 12 पद में हम इस बात को पाते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें एबेनेज़र के पहले हिस्से में ले आती है, जहां आंसू, जहां हार और अंधकार होता है। पहला शमूएल 4 अध्याय में इज़राइल की हालत कुछ ऐसे ही थी। 34,000 जवान मारे गए, वाचा का संदूक खो गया, एली गिरकर मर गया और महिमा चली गई। उस दिन का नाम पड़ा इकाबोद, यानी महिमा उठ गई या चली गई। लेकिन ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया। उनकी इज्जत, उनकी उम्मीद, उनका भविष्य सब चला गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। 3 अध्याय के बाद वही लोग जो टूटी हालत में थे फिर से खुदा की तरफ मुड़े। उन्होंने तौबा की, रो रो कर दुआ की और कहा, हे यहोवा हम पर रहम कर। और जब दुश्मन फिर से आए तो इस बार खुदा ने आसमान से गरज कर उनके दुश्मनों को हरवा दिया। उसी जगह जहां कभी हार की आवाजें थी, अब फतेह का गीत गूंज रहा था। वही जमीन जो गम की निशानी थी, अब खुदा की वफादारी की याद बन गई। शमूएल ने वहां एक पत्थर खड़ा किया और कहा, एबेनेज़र, अब तक यहोवा ने मदद की। भाई और बहनों, यह है एबेनेज़र का सिद्धांत। खुदा उस जगह को जहां कभी शिकस्त थी, बरकत में बदल सकता है। शायद आज मेरा और आपका जीवन किसी हार के मैदान के जैसा लगता है। शायद मैं और आप सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, लेकिन सुनिए, खुदा अभी मेरे और आपकी कहानी पूरी नहीं कर चुका। जब मैं और आप अपनी निगाहें उसकी ओर उठाते हैं, जब मैं और आप मदद के लिए उसे पुकारते हैं, वह फिर से आसमान से गरज कर मेरी और आपकी लड़ाइयों को जीत में बदल सकता है। वह उस जगह को जहां मैं और आप गिरे थे, एक स्मारक पत्थर बना सकता है, जो कहता है, अब तक यहोवा ने मेरी सहायता करी। आज जरा पल भर रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए, कितनी बार मैं और आप टूटे, कितनी बार सब खो गया और लगा, लेकिन फिर भी मैं और आप यहां हैं। मेरी और आप जिंदा गवाही हैं कि खुदा वफादार है। आपका जीवन और मेरा जीवन एक एबेनेज़र पत्थर बने, जो दुनिया को दिखाए कि खुदा कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। ये एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं कि मेरे अंधेरे के दिनों में भी तू मेरे साथ बना रहा। परमेश्वर, मेरी हर आजमाइश में तूने अपनी रहमत से प्रभु मुझे फतेह हासिल करने में मदद करी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु, हम सब का जीवन एक एबेनेज़र बन सके, ताकि हमारे जीवन से प्रभु वो रोशनी झलक सके और एक जिंदा गवाही लोगों के सामने प्रभु होने वाली हो सके। हम सब की मदद और सहायता कर पिता। हम सब के जीवन से प्रभु तू बड़े और हम घटे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको अपनी बहुत बहुत